हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा के सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना एचपी टेट का 2020 का क्वेश्चन पेपर का साइकोलॉजी सेक्शन, जिसके कि हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रखे हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास समृद्धि से आया हुआ है। तो आपका ये साइकोलॉजी में सेकेंड ईयर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक मेमोरी वाला, जो कि समृद्धि के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके पास हर साल पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ के ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप इसको भी याद रखने। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया ये है, समचयन समृद्धि की प्रक्रिया है। जो हमारी समचयन समृद्धि है ना, उसकी कौन सी प्रक्रिया है ये? ठीक है, ए हमारे पास दिया गया प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, समचयन समृद्धि की द्वितीय प्रक्रिया है। तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे से पूछा गया था, प्रेरणा की आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसका है? तो जो ये हमारा सिद्धांत है ये हमारा मैस्लो का। तो इसका यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। हमने एचपी जेपीटी टैट का न्यू बैच ओपन किया, जो कि 2025 में आपके पास जो टैट होने वाला है उसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको वहां पर करवाई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस आपके गूगल मीट ऐप के ऊपर होके और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जितना भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जाएगा वो आपको रिकॉर्डेड करके भी बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। और इस बैच की टोटल फीस आपके 600 है और ये बैच आपका मई तक है। मई तक की टोटल फीस आपके 600 है। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। 17th ऑफ मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका इवनिंग सेक्शन में रहेगा। और आखिर मेन सब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस के? तो आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स और साइकोलॉजी, ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाई जाएगी। जीके सेक्शन की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी, उसके केवल आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी 4 सेक्शन की टोटल फीस आपकी 600 है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दोनों प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछे गए यहाँ पे, बुद्धि एवं सृजनात्मक में प्राय किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? ए है हमारे पास दिया विधेयात्मक, बी है निषेधात्मक, सी है हमारे पास शून्य, और डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो नहीं होगा और शून्य भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, क्योंकि बाल अपराध से ना आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे समृद्धि एक मेमोरी वाला टॉपिक है, वहाँ से रिगार्डिंग आपके पास हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बाल अपराध वाला ये टॉपिक है, यहाँ से आपके पास हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारे पास बाल अपराध कैसा व्यवहार है। आखिर जो बच्चे वो अपराध करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, वो किस तरह का व्यवहार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कई बार कि बाल अपराध का कारण क्या है? तो ये हमारा सामाजिक भी हो सकता है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है, हेरिडिटी। तो ज़्यादातर इसका जो सही ऑप्शन होता है वो होता है हमारा एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि बाल अपराध कैसा व्यवहार है। ठीक है, तो हमारा जो बाल अपराध है ना वो हमारा समाज विरोधी व्यवहार है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, समाज विरोधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारे से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, क्रियाकलाप तकनीक है जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, आखिर वो किस तरह का मेथड है? ए है हमारे पास कक्षा केंद्र, क्या वो जो क्लास सेंटर्ड है? बी है हमारे पास अध्यापक केंद्र, बोलते टीचर सेंटर्ड, और सी है विषय केंद्र, सब्जेक्ट सेंटर्ड, और डी है हमारे पास विद्यार्थी केंद्र, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड। अब देखो, जब हम एक्टिविटी करा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है वो हमारे बच्चों को ध्यान पे रखे होती है। ठीक है, ना विषय को ध्यान में रखा जाता है, ना अध्यापक को, ना कक्षा को, वहाँ पे सिर्फ विद्यार्थियों को बीच में रखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास विद्यार्थी केंद्रित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा गया था यहाँ पे, वुडवर्थ के SOR मॉडल में ओ का क्या तात्पर्य है? किसके मॉडल की बात हो रही है हमारे यहाँ पे? वुडवर्थ के। ठीक है, ए है हमारे पास दिया हुआ यहाँ पे उद्दीपक, बी है प्राणी, सी है अनुक्रिया, और डी है हमारे पास व्यवहार। तो जो हमारा वुडवर्थ का SOR मॉडल में ओ का तात्पर्य था हमारा प्राणी से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, प्राणी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 हमारे से पूछे गए थे। यहाँ विकास एक प्रक्रिया है, ग्रोथ डेवलपमेंट वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है।
आपने बस ऐसा याद रखना है, जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया, मेमोरी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो बच्चे बाल अपराध होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। ऐसे जो क्वेश्चन जो हर साल रिपीटेड हो रहे हैं वो आपको देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछे गया था विकास एक प्रक्रिया, जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस प्रकार की प्रक्रिया। ए है हमारे पास खंडित, बी निरंतर, सी है पूर्ण और डी है अपूर्ण। हम जो हमारी डेवलपमेंट है उसको ना हम पूर्ण बोल सकते ना हम उसको अपूर्ण बोल सकते, क्योंकि किसको पता कि आपकी पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो चुकी है या नहीं हुई है। तो अगर बात करें निरंतरता तो वो हम बोल सकते हैं, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारी कंटिन्यूस होते रहती है, वो चलते रहती है। वो बचपन से लेकर आप जब तक मरते नहीं हो तब तक जो आपकी डेवलपमेंट है वो निरंतर चली रहेगी। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे बी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारे से पूछे गए थे यहाँ पे, व्यवहारिकवाद पाठशाला का प्रतिपादन किया है। जो हमारी व्यवहारिकवाद पाठशाला है ना उसका प्रतिपादन आखिर किसने किया था। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो हमारा जे.बी. वाटसन ने किया था। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. वाटसन। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रत्येक पितृक में बना होता है। ए है हमारे पास डीएनए, बी है आरएनए और सी है हमारे पास गुणसूत्र और डी है सभी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमारे से पूछे गए थे यहाँ पे, वार्तालाप उदाहरण है। ए हमारे पास दिया गया था यहाँ पे संवेदनात्मक अवस्था, बी है अपूर्ण क्रियात्मक अवस्था, सी है स्थूल क्रियात्मक अवस्था और डी है हमारे पास औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो जो हमारा वार्तालाप है वो हमारा उदाहरण है स्थूल क्रियात्मक अवस्था का। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी है आपके लिए। इसमें यहाँ पे पूछे गए हमारे पास शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए हड्डियों का विकास, बी है हमारे पास स्नायु मंडल का विकास और सी है हमारे पास मांसपेशियों का विकास, डी है इन सभी का। तो जब हम शारीरिक विकास की बात करें तो हमारा इन सभी का विकास होगा। हमारा हड्डियों का विकास होगा, हमारा मांसपेशियों का होगा, स्नायु मंडल का विकास होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 हमारे से पूछा गया था यहाँ पे, स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शक की अवस्था है। ए हमारे पास 0 से लेकर 1 वर्ष, बी है हमारे पास 4 से लेकर 6 वर्ष, सी है हमारे पास 2 से लेकर 3 वर्ष और डी है हमारे पास 11 से लेकर 12 वर्ष। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 2 से लेकर 3 वर्ष। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास पूछे गए थे यहाँ पे, जीववाद प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में पाई जाती है। ए है हमारे पास इड, बी है अहम और सी है हमारे पास पर अहम, डी इन सभी में। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इड। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारे से पूछे गए यहाँ पे, वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं। ए है हमारे पास अमीर के बच्चों में, बी है गरीब के बच्चों में, सी है हमारे पास सृजनशील बच्चों में और डी है हमारे पास सामान्य बच्चों में। तो जब वास्तविकता की बात करें तो ये हमारे जो गुण होते हैं ये हमारे सृजनशील बच्चों में पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा साइकोलॉजी सेक्शन का पूछा गया था यहाँ पे, किसने विस्मरण पर प्रयोग किया। ए है हमारे पास एबिंगहॉस, बी है हमारे पास वुडवर्थ और सी है हमारे पास स्टाउट और डी है इन में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एबिंगहॉस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको HP टेट की सारी प्रिपरेशन करा दी जाएगी।